दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और एक और नई झारखंड की अपडेट लेकर के मैं आ गया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक पूछेंगे सवाल, ताकि आपकी तैयारी ब्रशअप हो सके। तो वो सवाल क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो ये रहा आपका सवाल। सवाल है कि महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए ऑप्शन है 1950, बी 1956, सी 1972 और डी 1992। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें देंगे। जिनका भी सही जवाब होगा उनको मैं हार्ट दे दूंगा। ऐसे तो मैं उसको नीचे सही जवाब भी आपको लिख दूंगा कि क्या सही जवाब है, लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने की। और चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद। ये झारखंड की जो वेबसाइट है jceb.jharkhand.gov.in की, वहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ गया था, 31 जनवरी को ही आ गया था दोस्तों। लेकिन मैंने उसमें वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये जो निकला हुआ है नोटिफिकेशन, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के है। देखिए यहाँ बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के है। तो उस समय सिर्फ निकला हुआ था नोटिफिकेशन, लेकिन आज से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो रहा है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आज ही इस पे वीडियो बनाया जाए। तो नेक्स्ट हम लोग जो इसमें जरूरी बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपको पता होगा कि ये जो शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डिमांड किए जा रहे हैं। एंड आपको बीएड का कोर्स ड्यूरेशन पता है कि 2 साल का होता है। तो जो रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ से देखिए मिल जाएगा। क्या है जो रिजर्वेशन से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इसमें और कुछ नहीं है। आपका 4 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षित होगा। शेष सीटें 15% खुली रहेंगी। मतलब अगर आपने झारखंड के किसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो आपको जो उपलब्ध सीटें हैं उसमें से 85% सीटों पे झारखंड के विद्यार्थियों को ही लिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बाहर से आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की हुई है, तो आपको 15% सीटें ही मिलने वाली है। मतलब बाहर के लोगों के लिए सिर्फ 15% सीटें खुली हैं, अदरवाइज 85% रिजर्व सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएड क्या है। तो कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, बैचलर इन इंजीनियरिंग। और ये आपको होगा कि 50% नंबर आपको चाहिए इन सारी डिग्री में, यानी कि बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, साइंस से, सोशल साइंस से, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स आदि से, या बैचलर इंजीनियरिंग में अगर आपने 50% नंबर लाए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और लिखा हुआ कि टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स। अगर आपने टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स से किया हुआ है तो उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए आपको इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट विल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट। मतलब आपको सिर्फ कोई एक ही सब्जेक्ट का चुनाव करना है। विच शी और ही मस्ट हैव स्टडीड इन द क्वालिफाइंग डिग्री, जो कि आप पिछले अपने जो क्वालिफिकेशन जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं इसको, उसमें आपने पढ़ा हुआ हो। दैट इज़ बैचलर और मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 मार्क्स एंड आउट ऑफ विच ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। कम से कम 200 नंबर का वो होना चाहिए आपका बैचलर या मास्टर डिग्री में, जिसमें कि आपको 50% नंबर लाने अनिवार्य हैं दोस्तों, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर ऑफ टू अप्लाई इन बीएड कोर्स। आपने कभी भी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री ली है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज ने आपने बाद में ली है या बहुत बाद में ली है, पहले ली है, बहुत पहले ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 6 नंबर में आपका है कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे आपको आवेदन करना है। तो आपको सिंपली jceb.jharkhand.gov.in के वेबसाइट पे जाना है, जहाँ से आपको ऑनलाइन सारा कुछ अप्लाई करना है। ऑनलाइन की जो डेट है दोस्तों वो 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक है, यानी कि आज से शुरू होकर के 10 मार्च तक आपको ये अप्लाई करना है। और इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हो मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपली। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज
कर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा संपादित नहीं होना चाहिए, मतलब एडिटेड नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। तो आपको फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें फ़ोटो आपका जब अगर मोबाइल से भी खींचे या स्टूडियो से खिंचवाए, हालांकि नॉर्मली स्टूडियो से अगर आप पासपोर्ट साइज खिंचवाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों कार्ड आपका स्पष्ट रूप से दिखे, लेकिन आजकल मोबाइल से भी फ़ोटो खींच करके अपलोड करते हैं लोग। तो अगर आप मोबाइल से खींच रहे हैं तो ध्यान दिए कि आपके दोनों कान फोटो में साफ रूप से दिखने चाहिए। और एडिटेड के मतलब यहाँ पे क्या है कि एडिटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपने अलग से कान नहीं जोड़ देना है उसमें। जैसे फोटो में अगर कान नहीं आ रहा है तो आपको अलग से कान नहीं जोड़ देना है, ये कहा जा रहा है। आपका सिग्नेचर और LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है इसमें। नेक्स्ट आपका होता है PDF सेक्शन, जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक PDF फाइल बना लेना है। नॉर्मली सभी परीक्षा में क्या होता है दोस्तों फॉरम में कि एक एक पर्टिकुलर स्पेशली मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल PDF बनाना है और उसी को अपलोड करना है। उसमें आपका क्या क्या लगने वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका सबसे पहले तो मैट्रिक का मार्कशीट और उसका मूल प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए, और डिग्री का आपका मार्कशीट। अगर आप PG बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री एंड PG दोनों का आपका मार्कशीट। NCC अगर आपने किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ के लोकल हैं झारखंड से तो आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी देना है। कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना है। एंड यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आपको देना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक PDF बनाना है। PDF आप नॉर्मली मोबाइल से बना सकते हैं। एडोब स्कैन वगैरह जैसे CS स्कैनर पहले आता था वो तो अभी बैन हो गया है, लेकिन आप एडोब स्कैन आदि एप्लीकेशन से PDF सिंपली बना सकते हैं या फिर किसी कैफ़े में जा कर के स्कैन करवा के PDF बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या ज़रूरत है इसमें। तो परीक्षा केंद्र के बारे में यहाँ देखिएगा 7 नंबर में दिया दोस्तों कि परीक्षा केंद्र में परीक्षा की तिथि होने वाली है कहाँ और कब होने वाली है। तो इसका जो प्रवेश परीक्षा है वो 24 अप्रैल 2023 को झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र में अंकित रहेगी। आवेदक को पार्षद के वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा की तिथि से 4 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है, अगर आपका 23 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है तो आपको 19 अप्रैल को एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपका एग्जाम जो है सो सिंपली ऑफलाइन होने वाला है दोस्तों, यानी कि OMR पे होगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट है। तो परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए देखिए 1000 है, BC1 BC2 के लिए 750, ST SC एंड फीमेल कैंडिडेट महिलाओं के लिए आपको 500 रुपये फ़ी रखा गया है, जिसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति 1, पिछड़ी जाति 2 एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देना होगा। मीन्स कि अगर आप झारखंड से बाहर हैं सिंपली तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और आपको जो 1000 फ़ी है जनरल का वो पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है। किसी भी हाल में आपको ये पैसा वापस नहीं कराया जाएगा दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के सारी जानकारी थी, जिसको संक्षिप्त रूप में यहाँ देखिए एक बार फिर से दिया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन करने की तिथि शुरू होती है 10 फरवरी से, यानी कि आज से। ऑनलाइन की अंतिम तिथि आपकी 10 मार्च तक है, और जो एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल कराया जाएगा वो 19 अप्रैल से लगभग कराया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ तक कि 23/4/2023 से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और कहा गया है कि आपको 4 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ कहाँ होने वाला है दोस्तों, तो रांची में होने वाला है, धनबाद में, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू। तो अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र को ही डालिएगा अपना परीक्षा सेंटर के रूप में, जहाँ की आपको जाने में सुविधा होने वाली है। बाकी इधर आपका दिया गया है कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा जो होने वाला है वो MCQ होने वाला है, कि यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपका 100 नंबर का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत जवाब के लिए मतलब 0.25 अंक काटा जाएगा, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्क है इसमें, और 1 नंबर मिलेगा सही क्वेश्चन के लिए। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें, बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको चारों में से कोई एक टिक करना है दोस्तों। और ये बाकी नीचे आपका सिलेबस हो गया।
नेक्स्ट आपका 11 नंबर में जो पॉइंट है वो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मेधा सूची का निर्धारण जो है सो मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को प्राप्तांक समान न होने की स्थिति में मेधा क्रम का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी का 2 लोगों का जो नंबर समान हो जाता है तो फिर उसको देखिए किस बेस पे किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि परीक्षा में जो आपका प्रतिशत है उसके आधार पे किया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी के प्रमाण पत्र है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आप उस उम्र में बड़े हैं, जन्मतिथि यानी कि आपका पहले है, तो भी आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, मतलब आपको पहले रखा जाएगा इसमें। तो ये कुल मिलाकर के इसकी जानकारी थी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी, आपके जो भी इसको लेकर के सवाल होंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाता होगा तो आप कमेंट करके मुझसे नीचे पूछ सकते हैं, आपको पूरी मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और जाइए, अगर आप एलिजिबल हैं और आप अपना अगर बीएड करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी कैफ़े में जा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन करा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।